आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी 3 डिशेस जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी और मजेदार हैं और इजी हैं बहुत ही ज्यादा। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती होंगे आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मेरे घर वालों को भूत चढ़ा है कि उन्हें आज रमजानों वाला फील चाहिए। जी हाँ, क्योंकि रमजानों में हम ऐसे स्नैक्स खाते थे पर वो रमजानों में ही अच्छे लगते हैं, पर मेरे घर वालों को भूत चढ़ा है कि नहीं हमें तो स्नैक्स ही खाना है, वो भी नाश्ते में। क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने मन बनाया है कि आज वो अपने काम पर नहीं जाएंगे, क्योंकि गर्मी का आलम देख रहे हो आप लोग, कितनी भयानक गर्मी पड़ रही है यार। हम औरतें तो आराम से घर का काम करने के बाद आराम भी कर लेते हैं, कूलर या एसी के सामने आराम से लेटकर टीवी भी देख लेते हैं। पर मर्द हजरात जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए इतनी कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, तो उनके लिए हम औरतें इतना तो कर ही सकते हैं कि उनकी फरमाइश पे उनके पसंद का नाश्ता या खाना तो हम बना ही सकते हैं, और ये तो बहुत छोटी चीज है। तो आज मैं बना रही थी फ्रेंच फ्राइज, साबूदाने के कटलेट और चना चाट। जी हाँ, तो आज मैं बना रही हूँ मेरे हस्बैंड की फरमाइश पर साबूदाने के कटलेट, और मेरी लाडो मेरी बेटी की फरमाइश पर फ्रेंच फ्राइज, और मेरे देवर की फरमाइश थी चना चाट मसाला। तो चने तो मैंने रात में ही भिगोकर रख दिए थे, क्योंकि इन सब ने रात में ही मुझे अपनी अपनी फरमाइशें बता दी थी कि सुबह नाश्ते में क्या क्या खाएंगे ये लोग। एक ने फरमाइश की तो पीछे से सबने अपनी अपनी फरमाइश बता दी, एक के चक्कर में बाकी सबका भी फायदा हो गया। तो चने जो हैं वो तो मैंने रात में ही भिगो दिए थे, और साबूदाना मैंने अभी सुबह भिगो दिए थे जब मैं सोकर उठी थी। तकरीबन 3 से 3.5 घंटे हो गए होंगे। जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है ना, तो आधे से ज्यादा काम मैं रात में ही करके रख लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है कि मेरे शौहर की छुट्टी वाले दिन काम खत्म ही नहीं होते। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? क्योंकि मेरी फ्रेंड्स, मेरी बहन या मेरी कजन्स वगैरह भी यही बोलती हैं कि जब उनके हस्बैंड की छुट्टी होती है तो वो दिन भर काम में ही लगी रहती हैं। खैर मैं दिन भर तो काम में नहीं लगी रहती, पर मुझे ये फील हुआ है कि मेरा काम थोड़ा सा बढ़ सा जाता है अब ना, तभी मैं अपना आधे से ज्यादा काम रात में ही करके रख लेती हूँ, ताकि शौहर की छुट्टी वाले दिन मैं पूरा दिन बिजी ना रहूं। जो भी टाइम मेरा बचे वो मैं अपनी बेटी और मेरे हस्बैंड के साथ स्पेंड कर सकूं, अपना फैमिली टाइम बिताऊं। अगर आप भी ऐसा फील करती हैं कि आपकी शौहर की छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल है क्या। और देखिए, कटलेट की तैयारी करते करते जब मैंने इसमें नींबू निचोड़ा तो नींबू के छोटे छोटे बीज इस पर गिर पड़े थे, वो निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर वो किसी के मुंह में आ गए तो जो चीज मैं अच्छी बनाने की कोशिश कर रही थी वो उतनी ही बुरी बन जाएगी। और ये मूंगफली मैंने भून कर इसे मिक्सर ग्राइंडर में हल्का सा बस घुमा दिया था, और उसको मैंने इसमें डाल दिया था। इससे टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला था मैंने, और थोड़ा सा मैदा, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डालने से ना कटलेट बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, कि खाने पर भी क्रिस्पी सी आवाज आती है। और हल्का सा नमक डाल, खैर आप जब बनाएं तो आप अपने हिसाब से नमक डाल लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से नमक डाला था और थोड़ा सा जीरा डाला था। जीरा मेरे हस्बैंड को ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ज्यादा डाला था, ताकि उन्हीं की पसंद की जब फरमाइश में बना रही हूँ तो उनको ज्यादा अच्छा लगना चाहिए ना, इसलिए। फिर इसको अच्छे से मैंने मिक्स करके कबाब की शेप में इसको शेप दे दिए थे, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। आप लोग प्लीज एक बार ट्राई करिएगा। मूंगफली वो भी भूनकर और मिक्सर ग्राइंड में सिर्फ 1 या 2 राउंड देकर डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उससे टेस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। पिछली बार मैंने देखा था यूट्यूब पर एक रेसिपी जिसमें कटलेट वो बना रही थी, पर उन्होंने मूंगफली नहीं डाली थी, तो मैंने भी वैसा ही सेम बना लिया था, पर वो ना ऐसी कैसी रखे रह गए थे। किसी ने भी हमारे यहाँ नहीं खाए थे वो कटलेट उसमें, क्योंकि मूंगफली से एक ना सौंधा सा स्वाद आ जाता है एक बहुत, और फिर लगता है कि हाँ ये कटलेट है, और फिर हमसे अच्छे से खाए जाते हैं। फिर जल्दी से मैंने जो मेरी बेटी के लिए तैयार करके फ्रेंच फ्राइज रखे थे उसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर डालकर, क्योंकि ये भी क्रिस्पी ही चाहिए होते हैं मेरी बेटी को, इसलिए मैंने वो तल दिए थे। और ये देखिए कटलेट कितने ज्यादा क्रिस्पी और कितने टेस्टी बने। मेरे हस्बैंड ने तो खा भी लिया, बस मेरे जो कटलेट थे जो मेरे हिस्से में आए थे वो ठंडे हो गए। उसके बाद भी देखिए कितनी क्रिस्पी लग रहा है। खैर हम औरतों को तो खाना ठंडा ही हो जाता है, उसके बाद हम खाते हैं। और ये चीजें मेरा भाई लेकर आया था
मेरी बेटी के लिए, क्योंकि उसकी भी आज छुट्टी है, उसने भी छुट्टी कर ली है। गर्मी की वजह से सारे मर्द हजरात परेशान हो गए। मेरे भाई ने भी छुट्टी करी है तो वो मेरे घर आया था मेरी बेटी से मिलने, तो उसके लिए इतनी सारी चीज़ें लेकर आया था। ये चीज़ मैंने शायद शॉर्ट्स में भी दिखाई थी आप लोगों को कि मेरा भाई जब मेरी बेटी के लिए इतनी सारी चीज़ें घर पर लेकर आया था। वैसे तो मैं उसको ये खिलाती नहीं हूँ पैकेट्स वाली चीज़ें ज़्यादा, अभी वैसे भी हमारे इतनी चीज़ें खाकर बैठी हुई है, लेकिन मेरा भाई लेकर आया था तो अच्छा भी नहीं लगता उसको मना करना, क्योंकि वो उसकी भी तो भांजी है ना। और अगर जब कोई हमें बच्चे से प्यार सच में प्यार करता है और हम उसको रोक टोक करते हैं तो वो धीरे धीरे खुद ही अपने आप दूर होने लगता है। उसे लगता है शायद इन्हें पसंद नहीं आ रहा कि इनके बच्चे से कोई प्यार कर रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जो बात मेरी बीच में ही अधूरी रह गई थी, कि जो ये हमारे मर्द हजरात हैं जो इतनी कड़ी धूप में भी अपनी फैमिली, अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए इतनी मेहनत करते हैं इतनी गर्मी में भी, कि मुझे तो घर के काम करने में ही इतनी गर्मी में पसीने छूट जाते हैं, पसीना आने लगता है। तो इन मर्दों का बाहर क्या हाल होता होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हिम्मत दे, हर बुरे शर से इन्हें बचाएं, अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें। प्लीज़ आप सब भी आमीन बोलें और हो सके तो कमेंट्स में भी आमीन लिख दें। और अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो, और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं अब कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।